अरे आता अभिषेक स्थानम सर्व शिक्षक है आता नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वद्मि सत्यं वद्मि अवत्वं मामवकारं मवजोतारं मवदातारं अवदातारं तव पुरस्तात् तव उत्तरात् तव दक्षिणात् तव चूर्ध्वात् तव धरात् सर्वतो पाहि पाहि समुद्रात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयस्त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयस्त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानो विज्ञानोऽसि सर्वं जडितं तत्तुज्जायते सर्वं जडितं तत्तद्विद्धि सर्वं जडितं त्वयि सर्वं जडितं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नरो वहातुं चत्वारि वाक्यानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारसि दोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मत्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूमस्वरूपं गणाधीन पूर्वोच्चार्य वर्णाधीन तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरार्धेन्दुवसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं नकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुद्धरूपं नारसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषे नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं तदञ्च वरदं मस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते कपिशात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः मूर्ताभिषेकस्तु शांति पुष्टि तुष्टिश्च सिद्धि विनायकाय नमः। महाभिषेकस्नानं समर्पयामि महाभिषेकस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्तरेण आत्मनियम समर्पय स्वपूजार्थे अक्षतां समर्पयामि। ओम सुप्रतिष्ठितमस्तु सुमुहूर्तस्तु ओम सम्भूयाय कल्पते सर्वदा सुखमेतदे समन्त महापापात् प्रातःविर्यानो रात्रं पापं नाशते सायं प्रातः ज्ञानो भावोति सर्वत्र ज्ञानो पिण्डोऽसि नमस्कार, मैं आपका गणेश चतुर्थी के नमस्कार। ये हमारा गणपति मंदिर है, 200 वर्ष पुराना है। ये दशभुजा है, जमनी सोन का उसकी सोन है। उसके गोद में श्री लक्ष्मी गणेश जी बैठ के हम इधर का बरस में 2 बार उसके ये करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। ये गणपति मंदिर 300 साल पुराना है। यहाँ मेरे पूर्वजों से यह सब चालू है और दशभुजा लक्ष्मी गणेश मंदिर है। यहाँ साल में 2 बार गणपति की पूजा अभिषेक डायरेक्ट होता है और बाकी रोज पूजन अर्चन होते हैं। ये लड़का ये पूजा करता है। हाँ, रिद्धि सिद्धि है और इसका रोज भोग लगाना पड़ता है। गणपति को रोज सब जो हम खाते हैं वही भोग चढ़ाते हैं। दाल, रोटी, भात, सब्जी, चटनी, रायता, ये सब हमको रोज बनाना पड़ता है, रोज भोग चढ़ाना पड़ता है। इसका नाम लक्ष्मी गणेश है। इसका नाम लक्ष्मी गणेश है क्योंकि उनके गोद में लक्ष्मी है। गोद में लक्ष्मी है। दाखव जी बाएं जांग में। तू सांग, तू थोड़ा बोल ना। इसके गोद में लक्ष्मी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी गणेश है। हर एक गणपति का नाम अलग अलग होता है। ये लक्ष्मी गणेश के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति कशी झाली तेही बोला। पूजा हाँ, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई है। वो हमारे जो मालिक है गणपति, जो पूर्वज है, उनके सपने में आए थे। सपने में आकर बोले कि मांदार वृक्ष में मैं बैठा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो वहाँ से निकाला गया और आकार दिया गया। ये लकड़ी का गणपति है। ये मंदार यानी काष्ठ मूर्ति है।
खाली आकार उसको दिया है, बाकी स्वयंभू है ये गणपति। स्वयंभू है। हाँ। मेन ते- आता इसके लिए हम जो बनाते हैं भोग, वो आपको बताएंगे अभी। ये भी आगे बोले ले। ये सब साहित्य है और गणपति के लिए आप हर प्रकार के मोदक बनाते हैं। कोई नारियल का बनाते हैं, चोखे के लोट का बनाते हैं, कोई मावे का बनाते हैं, ऐसा सब है। तो हमारे इधर गणपति के लिए पूरन का मोदक बनाते हैं। पूरन के ये मोदक बनाए हैं हमने। ये कैसे बनाए हैं आपको बताती हूँ। ये दूध है अमूल का, ये घी है अमूल का, ये है पूरन, ये मैदा है, ये लोट है, ये खांड गेहूं का आटा। हाँ, ये गहूँ का आटा है, ये शक्कर है, चीनी है, और ये चने की दाल है, और ये घी है, और ये इलायची, और ये दूध है। ये दोनों मिक्स करके इसमें थोड़ा घी डालते हैं हम। घी डाल के ये दूध से बंधाते हैं। दूध से बंधा के ये लोट बंधा के बाजू में रख देते हैं। फिर ये चने की दाल हम बाप लेते हैं, फिर बाप लेते हैं, उसमें सब पानी निकाल देते हैं, और फिर उसमें चीनी डालते हैं, और थोड़ा सा गुड़, गणपति को बहुत प्रिय होता है इसलिए थोड़ा गुड़ डालते हैं, और बाप लेते हैं। उसका जब ऐसा लोट ये उसका स्टफिंग रेडी होता है, फिर ये इस तरीके से दिखता है वो। ठीक है। अब ये लोट बांधा के फिर हमने ऐसा मोदक बनाया, जैसे छोटा पूरी जैसा बनाने का, और ये पूरन उसमें डालने का, और ये ऐसा मोदक का आकार देके फिर उसको अच्छे से घी में आप तल लीजिए। ऐसा बने। हाँ। चने की दाल को हम कुकर में प्रेशर कुकर करके कितनी सीटी लगानी है? 3 सीटी लगा के इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे चने की दाल को। ठीक है। फिर उसके अंदर हम शक्कर और गुड़ दोनों मिक्स कर सकते हैं, और वो जब ठंडा हो जाए फिर उसको अच्छे से पीस के हम इस तरीके का स्टफिंग रेडी करते हैं। और जब हम आटा लगाते हैं तो आटा हम पानी से नहीं, दूध से लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान को भोग चढ़ाना है, इसलिए हम दूध से आटा लगाते हैं। और वो जब रेडी हो जाता है उसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद, जब वो आटा अच्छे से, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके का आटे की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो एक बार हो जाएगा। फिर हम जैसे पूड़ी की आकार बनाते हैं उस तरीके से पूरी बनाएंगे, उसके अंदर ये स्टफिंग है उसे ऐड करेंगे, और इस तरीके से मोदक का उसे शेप देंगे हाथों से। कुछ लोगों को हाथों से शेप देना मतलब नहीं आता, तो वो जो रेडी मोल्ड आता है ना, उससे भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली हाथों से ही बनाते हैं। फिर आप उसे, हमने अमूल की घी में उसको अच्छे से तल लिया है, और रेडी होने के बाद वो ऐसे दिखते हैं। आप एक ओपन करके दिखाइए मोदक अंदर से कैसा दिखता है। ये देखो पूरन है उसमें। हाँ, इस तरीके से अंदर दिखेगा जो स्टफिंग किया हुआ है वो। ये मोदक जो है वो गणपति जी को बहुत ज़्यादा पसंद और उनको बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ये बनाया जाता है। सर, राजभोग के लिए लड्डू बनाते हैं, और राजभोग के लिए लड्डू भी बनाए जाते हैं। हाँ, वो लाते हैं। ये राजभोग के लिए सब तैयारी है। ये हमारे यहाँ पे गणपति जी को जो मोदक के साथ जो दूसरा भोग चढ़ाया जाता है, उसमें ये जो चूरमे के लड्डू जिसे हम कहते हैं वो होता है। चूरमे के लड्डू अमूल के दूध में, घी में, हाँ, अमूल के घी में बनाया है सब। हाँ, सारे हम अमूल के शुद्ध घी में ही बनाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अमूल का घी, अमूल का दूध, उसका हम उपयोग करते हैं। ये भी गणपति जी को बहुत सबसे प्यारे लड्डू है, जो चूरमे के लड्डू कहलाते हैं, ये वो है। और यहाँ पे अब उनको भोग चढ़ाने की तैयारी हो रही है।
आइए मैं आपको हमारा मंदिर भी दिखाती हूँ। हमारा ये मंदिर जो है वो वडोदरा गुजरात जो है वहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे नित्य क्रम से पूजा अर्चना सब की जाती है, पर जब गणपति जी का त्योहार आता है, जब गणपति जी आते हैं, तब बहुत ज़्यादा ही उत्साह से सब किया जाता है। अलंकारम आता नानाविध अलंकारामध्ये आपण दुसरं काय आहे का मुकुट वगैरे असं नाही आहे ना, मुकुट हाँ अजी गप्पा। अभी ये देखिए आप, भगवान का महान ये थाल बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं ये देखो। ये दाबी बाजू में हमारे नींबू चटनी रायता ऐसा करने का, इसमें आमटी दाल हाँ होकर ना देखो, इसमें आमटी कढ़ी शाक, ये पूरी लड्डू भजिया। हमारे यहाँ पे जो भी भगवान को जब भी भोग चढ़ाया जाता है दाबी उजवी बाजू तो जैसे थाली हम जब सजाते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नींबू चटनी कचुम्बर ये जो हम बनाते हैं ना टेस्ट के लिए साइड डिश जिसको हम बोलते हैं, वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे हम उसको रखते हैं। और हमेशा राइट हैंड साइड पे सब्जी है, कोई जैसे कोई मल्टीग्रेन का हमने कुछ बनाया है तो वो राइट हैंड साइड पे रखा जाता है। बीच में दाल और जो भी स्वीट है खीर वगैरह कुछ भी होता है तो वो उसकी जगह बीच में होती है, और उसके बाद सेंटर में पूड़ी और लड्डू ये, और उसके बाद यहाँ पे राइस रखा जाता है। अभी राइस रखी अभी ते मूत पडायची ना आता। अभी ऐसा बनाना है देखो, राइस का ऐसा बनाना पड़ता है, डो बनाना पड़ता है, दही अमूल का ये पूरा ट्रेडिशनल तरीके से थाल सजाया जा रहा है भगवान के लिए। पुरण तिकडे आणले तुम्ही ते पुरण घ्यायला गेली आणि पुरणाचे मोदक पण एक्चुअली आज ये त्यौहार होने की वजह से हमारे घर पे बहुत ज़्यादा शोर और वो है, क्योंकि बहुत हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह आते हैं यहाँ पे गणपति जी का स्वागत करने के लिए, इसलिए अगर बहुत शोर हो रहा है तो आप प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा। क्योंकि अब भगवान की जैसे स्थापना हुई है गणपति जी की मूर्ति की, तो अभी उसका भोग और आरती पूजन का सब हो रहा है, उस वजह से थोड़ा गड़बड़ी भी चल रही है हमारे यहाँ पे, तो आप उसे माइंड मत कीजिएगा। ये जो हम सादी दाल जिसको बोलते हैं ना चने की, ये राइस के ऊपर रखी हुई है। ये भी एक ट्रेडिशनल वे ही है उस तरीके से इसे सजाने का, और ये कंपलसरी होता है। जो तूर की दाल होती है ना उसकी ये दाल राइस पे डालते हैं। तूर की दाल को बॉईल करके उसे तड़का देके फिर ये इस तरीके से बनाई जाती है, और फिर दही जो होता है ना वो भी उसके ऊपर रखा जाता है। ये अमूल के दही, हाँ अमूल का दही है ये। इस पर
आजी हळू बोल ना. आजी जोरजोरात बोल. दही हम पर बहुत अच्छा लगता है, सब पर दही का बहुत ये होता है भगवान के लिए। महत्व होता है दही को रखने में. दही का हाँ तक हम खीर बनाए। इस तरीके से धीरे धीरे थाल सजाया जा रहा है. आइए मैं आपको जो 10 दिन के गणपति जी की स्थापना हुई है हमारे यहाँ पे, पूजा का मैं वो आपको दिखाती हूँ. हमें हिंदी आता है. शिका शिका कुंकुमम बराबर कादो गज्जलम कामी कामितं रम्यम कामनी काम संभवम नेत्रयो भूषणाय गज्जलम सिद्धि विनायकाय नमः नित्य सिद्धिभ्यां नमः गज्जलम समर्पयामी. आता आहे नाना अबीर गुलाल वगैरे सगळं गणपतीवर व्हा आणि अबीर गुलाल जे काही आहे हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके से 2 गणपति जी की स्थापना की जाती है. एक जो बड़े वाले मैंने आपको दिखाए वो 10 दिन के होते हैं और जो छोटे वाले होते हैं वो 1.5 दिन के होते हैं. हम खीर बनाते जो छोटे थे उनका कल शाम को विसर्जन होगा. ही खीर दाखवायची आहे ना थोडा. चित्रावहिनी इकडे पहा. ये खीर है. खीर के अंदर ये पूरण जो स्टफिंग हमने मोदक में भरा था उसे पूरण बोलते हैं. ये खीर के साथ दिया जाता है गणपति जी को भोग में. ये दाल है. पूरण का मोदक का भोग दिया जाता है. अभी जो हमने मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है वो भी भोग के साथ गणपति जी को चढ़ाएंगे. एक दुसरे मोदक पण आहे. हे दुसरा मोदक दिलेला आहे. एक मिनिट. ते माझे पण एक घेऊन दे. ये भी मोदक ही है बट इसके अंदर का स्टफिंग डिफरेंट है. मतलब 2 से 3 टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ मोदक हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं गणपति के त्योहार में उनको भोग लगाने के लिए. ये जो है ये गुजिया जिसे कहते हैं ये वो है जिसे हम मराठी में करंजी बोलते हैं इसे. इसके अंदर जो स्टफिंग है वो नारियल जो होता है ना उसका है. उसका और चीनी उनको मिक्स करके अच्छे से इसका स्टफिंग इसमें किया गया है. और ये दूध के बनाए हुए हैं मावे के. इसके अंदर मावा जो होता है उसका स्टफिंग किया हुआ है. तो इस तरीके से 3 डिफरेंट टाइप के मोदक का भोग गणपति जी को लगाया जाता है. ये भी नारियल के स्टफिंग के ही मोदक है. ये दोनों नारियल के स्टफिंग के, ये मावे का स्टफिंग और ये पूरण का स्टफिंग. ऐसे 3 प्रकार के मोदक चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ पे. 3 से 4 प्रकार के. और ये लड्डू और वो जो चूरमे के लड्डू आपको दिखाए थे ये चूरमे के लड्डू दिखाए जाते हैं इस तरीके से. अभी भगवान की आरती होगी, महाप्रसाद होगा. हाँ आप देखिए. हाँ? अभी आरती होगी, महाप्रसाद होगा भगवान का. फिर जो पंचखाद्य बोलते हैं हमारे में, खीरापद बोलते हैं, वो भी बनाया है प्रसाद के लिए. वो आपको बताती हूँ मैं उधर. स्वतःहून फोन केला. म्हणजे त्यांना सगळं पाहिजे होतं का तुम्ही सगळं आम्हाला दाखवा. आपको एक बार फिर से अगर इंग्रेडिएंट्स देखने हैं तो मैं दिखा देती हूँ. ये जो मोदक बनाया है उसके लिए मैदा, गेहूं का आटा, फिर दूध था, उनको मिक्स करना है. इन दोनों को मिला के सेम पोर्शन है, सेम क्वांटिटी है, दोनों 1-1 कप है. उनको मिक्स करके दूध से बनाया. फिर उसके बाद ये चने की दाल को प्रेशर कुक करके 3 सीटी लगा ली.
और वो जब ठंडा हो गया उसके अंदर चीनी और गुड़ मिक्स किया और उसके बाद उसको अच्छे से पीस के उसका पूरण बना दिया था और उसको वो जो स्टफिंग था उसको मोदक में स्टफ किया। और ये एक और प्रकार का प्रसाद होता है हमारे यहाँ पे, वो बताएंगे इसमें आपने क्या क्या यूज़ किया है। इसमें हमने सूखा मेवा सब डाला है। सूखा मेवा में भी हम बादाम, काजू, ये खारी, नारियल का खोबरेल, ये सब और चीनी करके और जायफल और इलायची ये सब डाला है। ये मोस्ट प्रोबेबली सारा जो ड्राई फ्रूट्स रहता है उससे बनाते हैं। पंच खाद्य ये कहते हैं क्योंकि इसमें 5 टाइप के डिफरेंट चीजें होती है, वो इसमें जाके वो फिर ये बनता है, इसलिए इसे पंच खाद्य ऐसा बोला जाता है। ये टेस्ट में स्वीट रहता है। और ये सूंठ पाउडर है। ये सूंठ पाउडर में हमने चीनी डाली है, ये भी लगती है गणपति को। ये इसमें मिक्स करके फिर सबको प्रसाद देते हैं। हाँ। ये भी चला। ये हमारे यहाँ पे गणपति जब आते हैं तभी बनता है, इसका तभी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सबको प्रसाद देते हैं इसका। हाँ, इसका प्रसाद तब दिया जाता है जब भगवान जी की आरती वगैरह हो जाती है, फिर ये प्रसाद सबको बांटा जाता है। पतंग लेवाई के अमूल 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 ये सब हमारी फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं जो यहाँ पे हम पूजा करते हैं। प्रभु मैं आपको पूरा हमारा गार्डन वगैरह जो है वो भी दिखाती हूँ। ये हमारा गार्डन है। हमारा ये जो मंदिर है वो उसका लोकेशन है गुजरात वडोदरा शहर में। लक्ष्मी गणेश मंदिर करके नाम है। कोई यहाँ से हो, वडोदरा से हो तो ज़रूर आइएगा दर्शन करने। गणपति के त्योहार की वजह से अच्छे से मंदिर को सजाया गया है। आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से और त्योहार को हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी गणपति जी की स्थापना की पूजा चल रही है। ये जब स्थापना एक बार हो जाएगी फिर उसके बाद आरती और महाप्रसाद और महाभोग ये गणपति जी को चढ़ाया जाएगा। दोन हार मासे एक लहान बनवणे मोठा थांब एक मिनिट। हा चालेल भाऊ देतो गाण्याला तुम्ही फक्त एक हा बस चालेल। ये मंदिर जो है हमारा 250 से 300 साल पुराना है। ऐसा कहते हैं कि आप यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, सारी विश पूरी होती है। तो बहुत लोग हमारे यहाँ पे इस गणपति जी को आते हैं, बट अभी कोरोना की वजह से हम लोगों को अंदर तक नहीं आने देते। जैसे आप देख सकते हैं बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं दूर से, जिससे कोविड का भी अच्छे से पालन हो जाए, कोविड की गाइडलाइंस का, और सब सेफ रहे, लोग भी सेफ रहे, घर में रहने वाले भी सेफ रहे।
नहीं तो फिर फाटू ले लीजिए, प्रस्तुत नहीं, इन्हें भी तो तीन आती बिल्कुल। आप देख रहे हैं गणपति जी का श्रृंगार हो रहा है अभी फूलों से। हाँ, ये देखो, ये हमारे 2 लड़के हैं, ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है। ये सब पूजा अर्चा करते हैं, सब करते हैं। और ये हमारे जमाई है, अब ये पूजा का सब बोलते हैं, मंत्र तंत्र बोलते हैं, इसलिए हमारा ये सब चालू है अभी। हमारी पूरी फैमिली ही है यहाँ पे, पीढ़ियों से हमारी अभी 5वीं से 6ठी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे मंदिर में, और हम सारे मिलके ही यहाँ का सब पूजा वगैरह देखते हैं। पुष्पमाला घेतला ना, पुष्पमाला सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्धे गुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालतु विस्ताम पूजयामि जगदीश्वरी प्रसीद। हाँ, दुर्वा वाला ना, ओम कांडात परवहंति बरुखा बरुकस्परि एवानो दुर्वे प्रथम सहस्रेण शतेन च। ओम भूर्वस्वास सिद्धि विनायकाय नमः, सिद्धि विनायकाय नमः। दुर्वांकुरां पुष्पमालां समर्पयामि। ओम हे दादा, ओम एक हाँ नैवेद्य देखें, गुड़ खोबरा, हाँ गुड़ खोबरा चाल देखो, गुड़ खाद्यम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। गुड़ खाद्य नैवेद्यम समर्पयामि। सो इस तरीके से आप सबका यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहे मोदक, ग्राम फ्लोर यानी कि पूरण के मोदक। ये हमने पहली बार ही किया है, अगर कोई गड़बड़ी हो गई हो तो माफ़ करिएगा। और आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इसे ढक दिया गया है क्योंकि भोग लगाना है तो सबको दिखाई नहीं जा सकता, इसलिए इसे ढका जा रहा है। हमारा गार्डन ये हमारी दादी माँ है, ये अभी 98 इयर्स की है, और हमारे घर में सबसे बड़ी है ये अभी। 8 साल से मंदिर में ये हाँ हाँ, ये 8 से 9 साल की थी जब तब इनकी शादी होके यहाँ पे आई, और तब से यही है। बहुत हेल्दी है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मंदिर का सब संभालती है ये। और वैशाली जी अभी जो थी वो, और मैं जो बात कर रही हूँ वो इनकी पोती हूँ। इनका नाम है शकुंतला जोशी, और उनके पीछे जो बैठी है वो मेरी बुआ है, यानी इनकी बेटी। ये सारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे। आई होप आपको हम लोगों की रेसिपी अच्छी लगी हो। इसके साथ ही मैं हमारा लाइव अब फिनिश करती हूँ, और आप सबका हम इस लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।